Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following shows maximum molar conductance. यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, हमें बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टेंस कौन से कॉम्प्लेक्स की होगी। अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा। अगर हम बात करें मोलर कंडक्टेंस की, तो मोलर कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है? मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से। मूवमेंट ऑफ आयंस या फिर फ्री आयंस। जो मोलर कंडक्टिविटी होती है या मोलर कंडक्टेंस होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जब उसको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वहां पे कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। जिस भी कंपाउंड के वाटर में डिसोल्व करने पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे उस कंपाउंड की उतनी ही ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी होगी। तो जो मोलर कंडक्टेंस है ये किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। नंबर ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। और एक ये डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज कितना है आयंस पे, एंड ऑन द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन आयंस। अभी हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड क्या गिवन है? कोबाल्ट NH3 होल 6। 3 हमारे पास क्लोराइड आयन गिवन है और ये क्या है? ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, मतलब ये क्या होंगे? काउंटर आयंस होंगे। तो जब कंपाउंड को वाटर में डिसोल्व करते तो क्या होता है कि ये जो काउंटर आयंस हैं ये तो डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। ये क्या करता है? ये एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा रहता है, ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा? एक तो ये कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म होगा, यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा? +3, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? 3 क्लोराइड आयंस हैं, +3 क्लोराइड आयंस। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने फॉर्म होंगे? 4 आयंस। और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज कितना हो जाएगा? 3 तो क्लोराइड आयंस के पास होगा और 3 इस कॉम्प्लेक्स आयन के पास होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज कितना हो जाएगा? 6। अभी हमें सेकंड कंपाउंड क्या गिवन है? कोबाल्ट NH3 होल 3। 3 हमारे पास क्लोरिडो ग्रुप है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा? ये जो कंपाउंड है ये डिसोसिएट नहीं होगा, डू नॉट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या करता है? ये सिंगल मॉलिक्यूल ही रहता है वाटर में। अभी हमें थर्ड कंपाउंड क्या गिवन है? कोबाल्ट NH3 होल 4 Cl2। एक क्लोराइड हमें बाहर गिवन है, तो यहाँ पे क्या है? एक क्लोराइड क्या है? काउंटर आयन है। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा? एक तो यहाँ पे क्लोराइड आयन डिसोसिएट होगा और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन। तो कोबाल्ट NH3 होल 4 Cl2, यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा? +1, प्लस एक हमारे पास क्लोराइड आयन होगा। तो टोटल कितने आयंस हो जाएंगे? 2 आयंस। और टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज कितना हो जाएगा? 2। अभी हमें फोर्थ कंपाउंड क्या गिवन है? कोबाल्ट NH3 होल 5 क्लोरिडो Cl2। यहाँ पे हमारे पास जो काउंटर आयन है वो क्या है? 2 क्लोराइड आयंस गिवन है। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा? एक तो ये कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म होगा, इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? +2, क्योंकि 2 क्लोराइड आयंस हैं बाहर। और क्या फॉर्म होगा? 2 क्लोराइड आयंस। तो टोटल आयंस कितने हो जाएंगे? 3 आयंस। और टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज कितना हो जाएगा? 4। दो तो नेगेटिव चार्ज होगा और 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज कितना है? 4।
अभी इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस कर रहा है? फर्स्ट वाला, ये वाला, और इसका इलेक्ट्रिकल चार्ज भी सबसे ज्यादा है, तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो भी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस. So the final answer is option A. Hope you understood it well. Best of luck.